एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा मैं अभी कुछ देर पहले कहना चाह रहा था, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। एक व्यक्ति से बदलाव नहीं आता है। हमेशा याद रखना, मेरे से तो बदलाव आएगा, परंतु मुझे भी कोई प्रेरित करने वाली शक्ति होगी। उसका सहयोग पाकर के मैं अपने अंदर उस बदलाव को लेकर के आऊंगा। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। यहां सब एक ही चीज पर टिका है, उसको कहते हैं सहयोग। मैंने कल भी कहा था, बदलाव आएगा परंतु वो आपके सहयोग से आएगा। सहयोग बहुचर्चित शब्द है, और बहुचर्चित शब्द होने के कारण इसका सामान्य अर्थ जो लगाया जाता है वो कौतुक और कौतूहल करके दिखा देना, उसको योग समझते हैं। जैसे बाजीगर कुछ इस तरह की चीजें, अजूबी चीजें दिखा देता है, नट कुछ अपनी कलाएं दिखा देता है, और एक्सरसाइज, कसरत करने वाले कुछ नई नई चीजें करके दिखा देते हैं जो एक सामान्य आदमी नहीं कर पाता। इसलिए आदमी उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता और उसी को योग मान बैठता है। मैं ये नहीं कहता, आदमी की महारत है, अपने क्षेत्र में सफलता की एक महारत है। जिसने बाजीगरी सीखी है, उसने उस बाजीगरी के लिए कितना बलिदान और त्याग किया होगा, तब उसको वो आया है। योगी से आशा ये की जाती है कि वो कुछ अजूबा करके दिखाए, उसमें कुछ विलक्षणता हो, उसमें कुछ ऐसी हरकत करने की क्षमता हो जो कुछ सिद्ध करके दिखाए। उसको सामान्य प्रचलन में योगी मान लेते हैं, जो उलट पलट करके दिखाए। लोक प्रचलन में जो सामान्य संगति में नहीं होता, जो उसको करके दिखा देता है, उसको योगी माना जाता है। पर जब उनके फटे हाल को देखते हैं और सड़क पर बैठ करके भीख मांगते हुए उन्हें देखते हैं, तो ये समझ भी आता है परमात्मा की कृपा तो इनको नहीं मिली, विशेषता इन्होंने जरूर जगा ली। तब ये पता लगता है जो विशेषता इन्होंने जगाई वो अपने पेट पालने के लिए, शरीर यापन के लिए जगाई, और अपने उस काम को वो कर रहे हैं। योगी का सामान्य अर्थ होता है योग के माध्यम से ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर जागृत कर लेना, यानी कि ईश्वरीय विशेषताओं को अपने अंदर जागृत कर लेना। कोई
उन्हीं को योगी मान बैठते हैं, पर जब उनकी वास्तविकता को देखते हैं तो उन पर शंका पैदा हो जाती है। कारण एक है कि बाजीगर अपनी बाजीगरी के द्वारा सबके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नट अपनी कला के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करता है, और योगासन करने वाला योगासन के माध्यम से सबको अपनी कला के प्रति, कसरत के प्रति आकर्षित करता है। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध का लक्ष्य बताया है योग को, अर्थात मन का स्वभाव है चंचलता। अब कैसे रोका जाए मन को? बहुत से योगी हैं, वो मौन धारण कर लेते हैं, और मौन धारण का उद्देश्य है, मन का काम है विचार पैदा करना, तो उसके उस उत्पादन को ही रोक देते हैं। परंतु सच्चाई देखने में ये आती है कि वो बाहर से मुंह तो बंद कर लेते हैं, परंतु अंदर से योग की प्रक्रिया नहीं होती। योग की जो प्रक्रिया है वो अंदर से नहीं होती। और योग की प्रक्रिया ना होने के कारण वो मुंह तो बंद कर लेते हैं, पर उनका मन विचार करना बंद नहीं करता है। विचार उनके उसी तरह से चलते रहते हैं, विचारों को वो नहीं रोक पाते हैं। इसलिए योग की क्रियाएं तो कर लेते हैं, पर योगी नहीं बन पाते। बहुत अच्छे से एक बात को जानना पड़ेगा, मन की संरचना के बारे में हमें बड़ा गहरे से विचार करना पड़ेगा। उसकी संरचना ही उसकी विशेषता है। उसी के आधार पर अगणित कल्पनाएं जो वो करता है, वो इसलिए नहीं करता है, उन कल्पनाओं को साकार करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। उसमें से ज्ञान के अनुभव के आधार पर उपयुक्त और अनुपयुक्त का पहचान करना, उसमें काट छांट करना, और काट छांट करके उसको उस दिशा में चलाना जो सही है। काट छांट का मतलब वहां आप किसी चीज को काट नहीं रहे हैं, छांट नहीं रहे हैं, परंतु मन को गति देने के लिए वो इधर उधर ना भटके, एक रास्ता उसके लिए बना रहे हैं। कल्पनाएं करना, उसमें से ज्ञान के अनुभव के आधार पर जो उपयुक्त है उसी को अपनाना, इसी आधार पर योग बन पड़ सकता है। और योग का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। योगी के लिए योग का दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इसी आधार पर योगी अपने योग को करता है। और जिस आधार पर वो योग को करता है, मैंने कहा काट छांट करके उसे अपने जीवन में पैदा कर लेना ही महर्षि पतंजलि के अनुसार
योग कहलाता है। निष्कर्ष निकाला जाए, निचोड़ निकाला जाए और अपनी सामर्थ्य को जगाया जाए, तब उसे घटिया जीव जंतुओं की प्राकृतिक प्रेरणा जो उसके अंदर उठती है, उस पर विराम लगाया जाए। और उस पर विराम लगा करके उसको जीवन के इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाया जाए। उस जोड़ने का नाम ही योग है। प्राकृतिक प्रेरणाओं से शारीरिक यात्रा चलती है, क्योंकि ये प्रकृति से बना है। प्रकृति मन को प्रभावित प्रेरित करती रहती है और प्रेरित करके इसको इतनी सामर्थ्य पैदा करती है कि निर्वाह के लिए ये अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा कर ले। चंचलता का दोष दोष नहीं, इसका गुण है, मन का गुण है। जिसका मन जितना अधिक दौड़ता है वो उतना ही बुद्धिमान और सिद्ध बन सकता है। तो चंचलता इसकी बुरी बात नहीं है, पर काट छांट आनी चाहिए। इसी को चित्तवृत्तियों का निरोध कहा गया है। इस निरोध के दो अर्थ हैं, दो अर्थ। एक है अनावश्यक निरुद्देश्य कल्पनाएं ना करना और उसके लिए मन को साधा जाना। आप सब जानते हैं हमारा मन हर वक्त कल्पनाएं करता रहता है, पर सही गलत की जांच आपको खुद करनी होती है। उस पर ऐसा अनुशासन लगाया जाए कि वो किसी भी विषय में कैसी भी अनगढ़ कल्पना ना करे। उसकी गतिशीलता पर निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए उसको बाध्य किया जाए। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। दो तरह के काम होते हैं, एक थियोरेटिकल और दूसरे प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल की, रचनात्मक की, प्रयोगात्मक की बात की जा रही है। हम कुछ अपने लिए रचें। मैंने कहा नट और बाजीगर की बात मैंने कही थी, वो अपने क्षेत्र में अपनी विशेषताओं को जगाते हैं। आपका भी तो अपना क्षेत्र है और सबका विषय परमात्मा है। आत्मा के, परमात्मा के मार्ग पर अपनी गतिशीलता का निर्धारण करना, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना। वर्जनाओं का व्यतिक्रम नागर ना किया तो परिस्थितियों को देखते हुए यह संभव नहीं है कि उसके लिए ख्वाबी पुलाव पकाए जाएं, बिना पंख की रंगीली उड़ानें उड़ी जाएं, बिना स्वप्न देखे शेख चिल्ली की तरह से उपासास्पद रहना, ये कोई अच्छे उदाहरण नहीं है। आदमी शेखी में बड़ाई में आकर के कुछ कुछ बोलता है, परंतु वो अपना ही अपमान कराता है। बोलता तो वो इसलिए है कि उसकी इज्जत बढ़ेगी,
परंतु क्योंकि कपोल कल्पना होने के कारण वो खोखली साबित होती है, पर कर कुछ नहीं पाता है। जो सोचा जाए वो दिशाबद्ध हो, बंधा हुआ हो, निर्धारित हो, संभावनाओं के साथ तालमेल हो, उस पर चलने का प्रयास करते हुए किंतु उपयोगी उपलब्धियों को हस्त करने की संभावना को अपने अंदर जागृत करे और आशा को अपने अंदर जागृत करे। सच्चाई ये है कि चिंतन सीमाबद्ध दिशाबद्ध रखने वाले जितने व्यक्ति हुए हैं, वो साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक, खोज करने वाले अन्वेषक बने हैं। परंतु जो अनलगर रंगीनी कल्पनाएं करते रहते हैं, वो अपनी विशेषताओं को नहीं जगा पाते। सामर्थ्य, परिस्थिति, संभावना, इनका तालमेल बैठाना चिंतन के साथ, इनका तालमेल बैठाना चिंतन के साथ और ऐसा मार्ग निर्धारित करना जिस पर चलने का प्रयास करते हुए उपयोगी उपलब्धियों को हस्तगत किया जा सके। चिंतन को सीमाबद्ध, दिशाबद्ध करने वाले वो ही अपने जीवन में कुछ बनकर के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। परंतु जो ऐसे ही अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं, जिनकी जिंदगी का कोई आधार नहीं है, वो जिंदगी निराधार बनी रहती है। इसलिए निर्धारण किया जाए। आपने देखा होगा शोध प्रबंध पर लिखने वालों को किन्हीं दिशाओं का निर्धारण अपना करना पड़ता है, मन बना करके। आर्किटेक्ट है, वो किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, परंतु बिल्डिंग का आकार अपने अंदर धारण करके अच्छी बुरी सब संभावनाओं को अपने ध्यान में रखता है। जो सहज है, सरल है, उपयोगी है, उसी को अपने नक्शे में लाता है। जो असहज है उसकी कटाई छटाई कर देता है। लाना है, महत्वपूर्ण है, लाता है, पर कटाई छटाई कर देता है। योजना बनाने वाले अपने मस्तिष्क को शाद करके रखते हैं और जो मस्तिष्क के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तत्व हैं, उन्हीं को क्रियाशील करते हैं। किसी प्रसंग को पूरा करने से पहले अन्य प्रकारों के विचारों में लौट आने वाले अपने उस लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। आधा अधूरा लक्ष्य तो वो छेड़ देते हैं, परंतु आधा अधूरा ही वो रह जाता है, क्योंकि उसके गति को, अवरोध को झेलने की क्षमता नहीं होती। इसलिए व्यक्ति जो अवरोध आते हैं उनसे बचने के लिए योजना को ही छोड़ देता है।
अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, चित्तवृत्ति निरोध की जो बात हमने कही है, अगर मंजिल पर आपको पहुंचना है, जो आप कुराफात करके मन अनर्गल चंचलता के कारण अपनी शक्ति का अपव्यय करता रहता है, इसका निर्धारण एक दिशा धारा को अपना करके हमको उस दिशा में करना होगा। जब हम मन की दिशा धारा को निर्धारित करते चले जाएंगे, बलपूर्वक, हठपूर्वक नहीं कहा है, बलपूर्वक उसको उस मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करेंगे, तो उसको चलना ही पड़ेगा। हमें निर्धारण करना पड़ेगा अपने जीवन के जैसे मैंने कहा, एक आर्किटेक्ट जिस नक्शे को बनाता है, उसका पहले अपने मस्तिष्क में, मन में उसका निर्धारण करता है, उसमें काट छांट करता है, तब उसको आकार में लेकर के आता है। हमें भी जीवन के लक्ष्य को, अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। जिन्हें सदा असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है, अपूर्णता रहने की स्थिति में भी काम नहीं बन पड़ता, उन कठिनाइयों से उबरने और सफलता को प्राप्त करने में सुनिश्चित गति से बढ़ते जाना, उसके लाभ को प्राप्त करना, वो केवल एक ही चीज पर है कि आप कितनी एकाग्रता अपने अंदर पैदा करते हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति जितने एकाग्र होंगे, कटाई छटाई की बात अपने आप शुरू हो जाएगी। गति बढ़ती है, रास्ते पर आती है, मार्ग में मोड़ घुमाव आते हैं, उन मोड़ों घुमावों में गति देने के लिए आदमी तरह तरह की काट छांट करता चला जाता है। महर्षि पतंजलि ने इसी को चित्तवृत्ति निरोध कहा है। अब मैंने इसके दो अर्थ बताए थे, एक अर्थ आपके सामने बताया, अब दूसरा अर्थ जो है इसका, यह कहा जा सकता है कि अपनी चेतना को पशु वृत्तियों से छुटकारा दिलाना। अन्य जीवधारियों की तरह हमें भी मनुष्य का जीवन मिला है। मनुष्य के जीवन में मानव जैसी चेष्टाएं तो रहें, परंतु उसमें पशु वृत्तियां ना रहें। कायिक संरचना हमारी बंदर से मिलती है। डार्विन ने तो इस आदमी को बंदर की औलाद ही कह दिया। प्राणी समुदाय में कुछ मौलिक प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं, उसी के सहारे निर्वाह साधन जुटाना और कठिनाइयों से यथासंभव बचने का प्रयास करना, आहार उपलब्ध करना और उसके लिए दौड़ धूप करना, अपनी वंश वृद्धि का अवसर पाना और उसके लिए बेचैन और प्रवृत्त रहना, ये हमारी प्रकृति है, प्रवृत्ति है। अब इसमें हमें काट छांट करनी पड़ेगी। काट छांट करके अपने आप को दुरुस्त करना होगा। मनुष्य का स्तर और जीवधारियों से ऊंचा है।
मैंने कल भी एक बात आप लोगों को कही थी, आदमी का स्वभाव है परंपराओं को पालना। अगर आपसे ही मैं ये कहता हूं जो परंपरा समाज में चली आ रही है उसको तोड़ दीजिए और तोड़ करके गहराई के साथ चिंतन करिए, जो उसमें सहज है, सही है, उसको अपनाइए। हम लकीर के फकीर हो चुके हैं। काट छांट करना, तोड़ना, पीटना हमारे बस की नहीं है, जिसके कारण हम लाचार होकर के बैठे हुए हैं। प्रवृत्ति सभी में पाई जाती हैं पर सबकी समान नहीं होती हैं। हर आदमी अपना चिंतन करता है और हर घटना को अपनी नजर से देखता है और अपनी नजर से देख करके उसका निर्धारण स्वयं करता है। इसलिए हर आदमी की सोच में, स्वभाव में एक अंतर पाया जाता है। स्वार्थों से लड़ाई हम हर घड़ी लड़ते रहते हैं। समर्थता और बुद्धिमत्ता के रूप में जितना कुछ हमें विशेष रूप से मिला हुआ है उसका उपयोग इसी उद्देश्य के लिए हम करते रहते हैं जिसके लिए दूसरे प्राणी नहीं करते। देखिए, ऐसी दशा जिसमें आज हम रह रहे हैं, स्नेह, प्रेम, सौहार्द, लगाव, ये प्रवृत्तियां हैं। इनका स्नेह सौजन्य के माध्यम से विकसित किया जाना और उसकी आशा करना, ये कोई गलत बात नहीं है। इस अभाव को सहकर आदान प्रदान और अनुदान प्रतिदान के रूप में जो क्रम चलता है वो बहुत श्रेष्ठ है, परंतु चलाना इतना आसान भी नहीं है। पशुवृत्तियों को एक शब्द में संकीर्ण स्वार्थपरता कहा जा सकता है। उसमें निर्बलों को आक्रमण करना और सुविधाओं को लूट लेना, ये पूरी तरह से छूट रहती है। व्यक्तिगत संयम या अनुशासन के लिए जितने प्रतिबंध प्रकृति ने हम पर लागू करके रखे हुए हैं, हमको उतने ही पालन करने पड़ते हैं। वरना आपने देखा होगा कल शाम को कितनी भयंकर आंधी आई है जिसने पेड़ पौधों को उजाड़ करके रख दिया है। प्रकृति की एक ऐसी आंधी, जब प्रकृति कुपित हो जाती है तो हरेक के जीवन में बदलाव के लिए वो आंधी ला देती है और प्रकृति के रूप में बदलने के लिए मजबूर कर देती है। उपयोग के लिए उसने आपको जीवन दिया है, इसलिए उसने कोई छूट ऐसी नहीं दी है। अनुशासन उसने बनाया है, पर व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर उसका निर्धारण किया है। संयम और अनुशासन, इनके द्वारा हम अपने पर प्रतिबंध को लगाएं और प्रकृति के नियमों का पालन करें।
सामाजिक विग्रह और उत्कर्ष के विचार अपने मन में लाएं और नियमों को निर्धारित करें और उसी के आधार पर अनुशासन को पालते हुए उसमें संतुलन को बनाएं। व्यक्तिगत रूप से उगाया गया व्यक्तित्व या समाज व्यवस्था के माध्यम से पढ़ने वाली प्रगति का क्रम जिस तरह से भी उसको चलाया जाए, मानवीय उत्कर्ष इन्हीं सीढ़ियों पर क्रमिक पदार्पण करते हुए सहज संभव हुआ है। यदि पशु वृत्तियों पर नियंत्रण ना हो सके तो समझना चाहिए आदिम युग के वन मानुषों की स्थिति में वापस लौटने के लिए हमको विवश होना पड़ेगा। चित्तवृत्तियों के निरोध का दूसरा तात्पर्य यही है कि व्यक्तिगत कर्तव्यों का सामाजिक उत्तरदायित्वों के रूप में उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाए जो वनमानुष की तरह से बगैर किसी बंधन के चलते हुए हमारी चेतना में जिन्होंने स्थान बना करके रखा है, उनकी कोई रुकावट ना होने के कारण सहज रूप से वो हमारी वृत्तियों के अंदर क्रियाशील रहता है। नीति धर्म के अनुशासन में अनुयायियों को तोड़कर जो दाव लगाते हैं उसी पुराने अभ्यास को क्रियान्वित करने लग जाते हैं, जिसे मानवीय अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इस रोकथाम के लिए आवश्यक है कि ऐसा चिंतन क्रम अपनाया जाए, ऐसी मान्यता भावना आकांक्षा का घेरा बनाया जाए जिससे पशु वृत्तियां हटती चली जाएं। उच्छृंखलता प्रकट करने से पूर्व उनको जकड़ा जा सके और मर्यादाओं में उनको बांध करके रखा जा सके, बाधित किया जा सके। इसी को चित्तवृत्तियों का निरोध कहा गया है। योग अनुशासन जिसे अपनाने पर मानसिक बिखराव को रोकता है और औचित्य को अपनाने के लिए अंकुश लगाता है। वह प्रयास देखने में निषेधात्मक लगता है, पर वो उतना ही सीमित नहीं है। बिखराव से अपव्यय होता है, परंतु उसकी रोकथाम करने से शक्ति का संचय होता है। बिखराव सहज है, सामर्थ्य का संचय करना अपने जीवन का लक्ष्य है। इसलिए रोकथाम करके सहज रूप से जिस जीवन को जिया जा सकता है उसको जीने के लिए हमें कटिबद्ध हो जाना चाहिए। अपव्ययी, आलसी, दरिद्र के लिए तो उन्नति के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जबकि जमा पूंजी होने पर उसके सहारे सुविधा और प्रगति के अनेक सरंजाम जुटते हुए चले जाते हैं। आत्मिक प्रगति का एकमात्र यही रास्ता है। इस रास्ते को हमको अपनाना पड़ेगा। अपने जीवन में काट छाट हमको करना पड़ेगा। आप सब समझदार हैं। मैंने शुरू में ही कहा था, अगर ये काट छांट कर सकती है तो आपके जीवन के क्षेत्र में आपकी चेतना ही उस काट छांट को कर सकती है। निर्धारण करिए, ढूंढिए, उन कमी और कमजोरियों को ढूंढिए।
तो निश्चित रूप से आपको अपने अंदर समाया हुआ अपने ही कमजोरियों का जखीरा मिलेगा, उसको बाहर करना होगा और अच्छाइयों के साथ योग आपको करना होगा। आज का समय पूर्ण हो गया। आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। इसी बात के साथ अब प्रैक्टिकल जीवन जिएंगे और सहज रूप से अपने अंदर परिवर्तन को लाएंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।